सॉल्व x माइनस वन इंटू टेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो जब मेरे पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होगा तो फेवरेबल क्या आएगा, ध्यान से समझिए, और x लेस देन वन होगा तो फेवरेबल क्या आएगा। दो ही है यहाँ पर, टेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो और यहाँ पे टेन एक्स लेस देन जीरो। ओके, तो टेन एक्स का ग्राफ हमें मालूम ही होता है, थोड़ा आसान है लेकिन फिर भी लॉजिक से सही से जाना पड़ेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मेरे पास जीरो टू टू पाई आर, जीरो टू पाई बाई टू आ रहा है, सही है। और जनरल क्या आ जाएगा, एन पाई टू एन पाई प्लस पाई बाई टू, सही है। एंड एन एन क्या है मेरे पास, वन टू थ्री, तो पॉजिटिव आ जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो से पाई, पाई से आगे वाले तो सभी सॉल्यूशन आ जाएंगे भाई, एन को वन लिखेंगे तो पाई टू पाई प्लस पाई बाई टू आ जाएगा, ऐसे आते जाएंगे। लेकिन जो वन से लेके पाई तक में आंसर है वो छूट गए, कुछ वन ही आता ही होगा। तो यूनियन वन वाला वो अलग से लिख देता हूँ, यूनियन यहाँ से फर्स्ट केस से वन से पाई बाई टू, सही है। तो ये एक सेट आ गया मेरे पास, एक आंसर का ये सेट आ गया। और यहाँ पे टेन एक्स लेस देन क्या आ रहा है, ये पाई बाई टू ओपन टू लेस देन इक्वल्स टू पाई क्लोज आ रहा है। अब यहाँ पे लेस देन वन वाले हैं तो एन को कोई मेंशन करता हूँ, मान लो के पाई प्लस पाई बाई टू टू के पाई प्लस पाई करता हूँ, और के को मैं लिखता हूँ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डॉट डॉट डॉट। तो निगेटिव वाले सॉल्यूशंस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आई थिंक निगेटिव वाले सॉल्यूशंस आ जाएंगे, और जीरो से वन में, जीरो से वन में तो आंसर है ही नहीं, जीरो से वन वाला एक्सेप्ट तो होगा ही नहीं, क्यों, जीरो से वन में टेन एक्स कैसा पॉजिटिव है, तो जीरो और जीरो भी आ चुका है यहाँ से, तो ये आंसर यही आएगा, उस वाले केस से कुछ नहीं आया। तो अगर ये सेट बी है मेरे पास और ये सेट ए है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। और इसे भी अगर इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं यूनियन की फॉर्म में, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, के को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, माइनस एन से रिप्लेस कर दूं, एक ही बार में लिख सकते हैं। तो के को अगर माइनस एन से रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, माइनस एन पाई, तो एन वन टू थ्री हो जाएगा, प्लस पाई बाई टू टू माइनस एन पाई प्लस पाई, सही है। और यूनियन एन पाई टू एन पाई टू एन पाई प्लस पाई बाई टू, सही है। और यूनियन क्लोज ब्रैकेट वन टू पाई बाई टू ओपन। और यहाँ पे एन को क्या लिख दिया मैंने, वन टू थ्री फोर डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, या ए यूनियन बी की तरह भी आंसर में लिख सकता हूँ। तो जब कभी भी फेवरेबल केसेस क्या है मेरे पास और जनरलाइज लिख रहे हैं, तो जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है जो एन है वो क्या है या के है वो क्या है। तो जब एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों इन्वॉल्व हो इक्वलिटी में, तो उस केस में लॉजिक ही काम देता है, और सिंपल से यहाँ पे लॉजिक लगा है कि आइदर बोथ टर्म्स आर पॉजिटिव और बोथ टर्म्स आर नेगेटिव। ओके, तो अच्छा है ये भी प्रॉब्लम, और मुझे लगता है समझ आ गया होगा, और इनइक्वलिटी में अगर सीक्वेंस में करेंगे तो मुझे लगता है चीजें आएंगी। ओके,